ये पीछे जो खूबसूरत जंगल देख रहे हैं आप ना, दरअसल जो हसदेव का आंदोलन है इसी जंगल को बचाने के लिए है। और इस जंगल को क्यों बचाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण आपको बताने के लिए मैं आज कहीं पहुंचा हूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल सबसे पहले मैं आपको ये जंगल को इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि खूबसूरत जंगल, जब आप बहुत गर्मी में कूलर पंखा लगाकर अपने घरों पे बैठते हैं, एसी लगाकर बैठते हैं और कहते हैं यार गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इसी जंगलों के बीच में जो रहने वाले आदिवासी हैं बहुत सुकून से दोपहर का खाना खा के इन्हीं पेड़ों के नीचे आराम से इत्मीनान से बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और शाम को इनको ना कूलर की आवश्यकता होती है, ना एसी की आवश्यकता, ना पंखे की आवश्यकता, इत्मीनान से बिस्तर बिछाते हैं और खाकर सो जाते हैं। मेहनत भी करते हैं, पसीना भी बहाते हैं और प्रकृति के कूलर का मज़ा भी लेते हैं। तो इन सारे आनंदों को उनसे दूर ना किया जाए, इसलिए वो हसदेव को उजाड़ने से रोकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब देखिए, उन्हें पता है कि जब हसदेव के जंगल, जो कि लगभग 2 लाख, फिर बाद में 2.5 लाख, ऐसे करके कुल मिला के जो आलोक शुक्ला जी बता रहे थे कि 4.5 लाख पेड़ के कट जाने के बाद का मंजर क्या होगा। अब वो मंजर देखिए। दरअसल हसदेव के ही इस जो कोयले की एक खदान है, इसका कुछ नाम है, अब नाम तो जान रहे मुझे याद रहता नहीं, लेकिन खदान देख लीजिए। तो ये खदान है, कभी यहाँ पे भी लाखों पेड़ हुआ करते थे और जो इस तरफ की तस्वीर मैंने आपको पहले दिखाई वही तस्वीर यहाँ की भी हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे देखिए मंजर बदल गया है और ऐसा लग रहा है प्रकृति के मुख पर किसी ने कालिख पोत दी है। ये कालिख ही तो पोता हुआ है, और पोता किसने है? हमने और आपने, आप जैसे और हमारे जैसे ज़रूरतमंद विकासशील इंसानों ने ये प्रकृति के मुंह पे कालिख पोत दी है, कोयला पोत दिया है। और जो यहाँ रहने वाले आदिवासी हैं उनकी ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया है। कुछ युवाओं को लेकर आया हूँ, इनसे पूछते हैं। राजा भाई ये बताओ जी, पहले क्या स्थिति थी यहाँ पे? कब से है खदान, आप जब से देखते? सॉरी माइक गिर गया मेरे को। देखिए, एक खदान 2012 में खुला और उससे पहले इतना अच्छा वातावरण था यहाँ, न गाड़ियों का आवाज़ था, न कुछ नहीं था। मस्त आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, पेड़ के छाँव में बैठ कर अपना जंगल से जो भी है, तेंदू का फल होता है, सरई का बीनते हैं, तेंदू पत्ता होता है और अनेकों प्रकार के, सांप काट देता है ना, सांप का दवाई भी इसी जंगल से मिलता था, जड़ी बूटी जी। अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन आज देख रहे हैं आपके परसा खदान इसका नाम है। अच्छा, परसा खदान, हाँ मैं पूछने वाला था। परसा के खदान नाम है। अच्छा जी, वो ये मंजर हो गया है जी। कैसा लगता है इसको देख के? इससे कुछ फायदा आप लोग को होता है कि डस्ट वस्ट मिलता है? बढ़िया आता है, धूल? बहुत डस्ट आता है। अभी आप कैमरा को उधर दिखाएंगे तो देख सकते हैं वहाँ पे कितना धूल उड़ रहा है। हाँ ठीक बात। हाँ, ये डस्ट देखिए आप, और ये धूल देखिए किधर जा रहा है, ये हमारी तरफ आ रहा है उड़कर, और ये धूल हमारी तरफ होते हुए धीरे धीरे गाँव की ओर चले जाएगा, गाँव के घरों में चला जाएगा, उनके भोजन में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ विकास हो रहा है। और भी लोग हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू सांडिल्य है। राजू भैया ये बताओ कि क्या लग रहा है कि कितना मंजर आपने बदला हुआ देखा, और क्या चीज़ आपने देखा? राजा भाई ने तो बताया यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल था, यहाँ नदी था, ये पूरा नदी। अच्छा, ये नदी है क्या? हाँ, ये नदी था, पहले नदी था ये। अच्छा, पहले नदी था। मुझे लगा यहाँ से भी कोयला खोदा गया है। नहीं, अच्छा, उधर से नदी से आता था, फिर हम लोग गाँव तरफ जाता था। इस नदी से हम लोग खेती बाड़ी सिंचाई इसी के पानी से करते थे। अच्छा, और अब तो ये खुद ही प्यासी हो गई है, खुद सूख गया है नदी। तो इसमें पानी कभी बारिश में भर जाता होगा? जी, भर जाते थे, पूरा काला पानी आता है। अच्छा, वो पानी जो किसी काम का नहीं है। ठीक बात है। इसके बगल में इतना कोयला रखा हुआ है कि यहाँ पानी आ भी जाएगा तो किसी काम का ही है ना। तो इससे वो जो मुआवजा मिला, बस वही मुआवजा मिला जी, और बाकी और कोई फायदा नहीं हुआ। बाकी ये दूषित हवा मिल रही है जी। ठीक है, तो दरअसल मैं आपको इस खदान को दिखाना चाह रहा था। ये है उस हसदेव के बगल का, हसदेव की जो नई खदान खोदी जानी है उसके बगल की खदान, जो अभी राजस्थान सरकार के उसमें है। इसका टेक्निकली तो आपको आलोक शुक्ला जी ने बताया ही था। तो ये वही खदान है। मुझे लगा कि इस खदान से आपको कंपेयर करके दिखाऊं, इस भयावह तस्वीर को आपको दिखाऊं कि हरे भरे पेड़ को काट कर, जब 2.5 लाख और 2 लाख कुल मिलाकर 4.5 लाख पेड़ों को काट दिया जाएगा और उसके बाद जब खुदाई की जाएगी तो हरे भरे जंगलों का वो मंजर या इसी तरह से हो जाएगा। वो खूबसूरती को फिर आप मंजर के तौर पर बोलने लगेंगे। और उसके बाद कारण ये है ना कि बिजली की दिक्कत है, कोयले की दिक्कत है, और आपको बिजली चाहिए, आपको एसी चाहिए, आपको सुकून चाहिए, आपको सारी सुविधाएं चाहिए, और सरकार का कहना है कि ये सारी सुविधाएं
जब तक धरती को खोद के कोयले को निकाला नहीं जाएगा तब तक आपको नहीं मिल पाएंगी। लेकिन आप यकीन रखिए कि ऐसे सैकड़ों हजारों आदिवासियों के साथ साथ आपका जीवन भी प्रभावित होने वाला है। ये जो कोयले का काला धुआं आदिवासियों के घर पे जा रहा है, धीरे 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 इसका एक असर आपके घर तक पहुंचेगा। बस इंतज़ार कीजिए, और अगर इंतज़ार नहीं करना चाहते तो आइए इस मुहिम में, आप भी आवाज़ उठाइए, बोलिए कि जंगल नहीं कटने देंगे। धन्यवाद।